में निकल गया है उसको न याद करते हुए और हम परम पिता परमेश्वर की पावन में जो भी श्वासें बची हैं, दिया हुआ खजाना बचा है, उसको हम याद करें। याद करके और इतना तो हम भजन करते रहें जो कि हम आगे मानव के मानव बने रहे। बड़े भाग मानव स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग गधा तन पावा, लेकिन ये क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर असुर नाग किन्नर सब चाहते हैं कि मानव शरीर मिल जाए जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें, सर्व संपन्न होते हुए भी। लेकिन आज के समाज में मनुष्य अपने पद से गिर चुका है, अपने पद से गिर चुका है, क्योंकि आज का मानव मानव नहीं है, वो दानव है। मानव नहीं है, दानव है। एक छोटी सी बात याद आ गई, एक छोटा सा उदाहरण ले ले। एक राहगीर चला जा रहा था और राहगीर चला जा रहा था, चलते 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 क्या हुआ कि रास्ते में उसे बड़ी तेज प्यास लगी। प्यास लगी तो और आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके एक कोई धनी पुरुष था, धनी आदमी था, कोई सेठ साहूकार होगा, अच्छा सा महल बना हुआ, उसमें प्रवेश किया। और उसमें प्रवेश किया और जाकर के उसने याचना करी। वो मकान का मालिक बैठा हुआ था कुर्सी पे, सेठ था, वो बैठा था कुर्सी पे। उसे प्यास लगी तो उसने कहा, अरे भैया महाराज हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। उसने सुन तो लिया लेकिन अनसुनी कर दी। बहुत देर होगी, कुछ देर बाद फिर कहा, अरे भैया हम आप ही से कह रहे हैं, हमको थोड़ा जल पिला दो, प्यास लगी है। उसने फिर अनसुनी कर दी। सोचा, विचार किया कि कुछ सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद, कुछ 15-20 मिनट बाद जब उसे ज्यादा प्यास लगी तो उसने फिर आकर निवेदन किया, अरे भैया हम आप ही से कह रहे हैं, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उसने कहा, अरे भैया बैठो बैठो कुछ देर। उसके घर में कोई नौकर चाकर तो था लेकिन ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी नहीं आ पाया था तब तक। उसने देखा हम तो सेठ हैं, हम साहूकार हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। उसने कहा, वहां बैठो, अभी कोई आदमी आ जाएगा तो उससे पानी पिलवा देंगे। अभी कोई मनुष्य आएगा, आदमी आएगा तो उससे पानी पिलवा देंगे, बहुत देर होगी। उसने कहा, भैया बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी पिलवा दो। बोले, कहा नहीं तुमसे के बैठ जाओ, कुछ देर बाद अभी कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा देंगे। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ, आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ, पानी पिला दो। कहने का तात्पर्य ये है, ये इस कथा से शिक्षा मिलती है कि आज का मानव मानव नहीं रहा है, वो दानव बन चुका है। अरे पानी पिलाने के लिए किसी मानव की आवश्यकता है? मानवता जा चुकी है। हमारे अंदर जो श्रद्धा था, जो भाव था, वो खत्म होता जा रहा है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, तो हम अपने को भूले बैठे हैं। जिसको याद करिए, उसको याद करिए, उसके याद करने के बाद उससे जुड़ जाइए, जिसके जुड़ने के बाद उससे मांगे, जिससे मांगने के बाद हमें किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से जो कभी वहां इनकार न हो, ऐसे से मांगे जो दोबारा किसी से ये न कहे कि कल मांगने के लिए आया था। भाई गांव के पड़ोस से मांगोगे, गांव के लोगों से मांगोगे तो क्या देंगे? आज देंगे कल कहेंगे, लेकिन मांगना है तो ठाकुर जी के दरबार में मांगिए, और वो भी अपनी प्रार्थना को रो करके नहीं, गा गा के सुनाइए। जब आप अपने टुकड़े को रहमन मन की ही व्यथा मन में राखो खोय। डॉक्टर साहब, अगर मन की व्यथा को, मन के दुखड़े को किसी दुनिया के पड़ोस के सामने अगर तुमने कहा तो वो उस समय तो सुनेगा, बाद में ताली बजा बजा के हंसेगा। रहमन मन की ही व्यथा मन में राखो खोय,
सुन ऐठले हैं लोग सब बांटने ले है को। दुनिया मतलब की दुनिया नहीं, हम भी मतलब के हैं। सारा संसार मतलब का है। दुनिया बनाई किसने? आदमी नहीं तो बनाई है, आदमी से तो दुनिया बनी है। कहते दुनिया मतलब के, दुनिया मतलब की नहीं है, हम और आप ही मतलब के हैं। जो यहाँ पर स्वार्थ के बसीबूत हैं। श्रीमद भागवत, ये 7 दिन की कथा हो रही है। भागवत में कितने अक्षर हैं? 7। श्रीमद भागवत कितने अक्षर हैं? 7। दिन कितने? 7। परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। पृथ्वी के ऊपर 7 हैं, पृथ्वी के नीचे 7 हैं, सप्तद्वीप हुए, 7 ऋषि हुए और 7 गंगा मैया की गौमुख से धाराएं हैं। हारमोनियम में 7 ही स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी और फिर सा। शादी होती है तो 7 ही भामरे पड़ते हैं। 7 के चक्कर में सारा संसार फंसा है। अपना मतलब अगर राधे राधे करता है आज के समाज में तो समझ लो कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा है। बिन स्वार्थ सुर नर मुनि जग की ये रीति और स्वार्थ लाग करत सब। आजकल प्रेम तो इसी का रह गया है, स्वार्थ का। तो छोड़िए सारे संसार को छोड़ करके और अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने परमात्मा धर्मात्मा जिसको आप मानते हैं। हम ये नहीं कहते आप कथा से जुड़ जाइए, आप किसी न किसी के चरणों से जुड़ जाइए। मिले कोई सच्चा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई सच्चे सतगुरु के चरणों से लग जाइए, किसी गुरु मंत्र से लग जाइए। जब गुरु मंत्र को याद करोगे तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब गुरु की मूर्ति का ध्यान करेंगे, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के मूल पदों का पूजा करेंगे तो पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के वाक्यों के वचनों पर जब हम चलेंगे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसी कृपा होगी जो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो इतना तो हम भगवान का ध्यान करते रहे जो कि मनुष्य के मनुष्य बने रहे। आइए भजन नाम कीर्तन से और कल की कथा पर पहुंचते हैं, जिस कथा का इंतजार है। सब लोग बोलेंगे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। ताली का स्वर देते हुए ताली बजाते ऊंचे हाथ करके। आजकल की और बात है, बस कतई परेशान नहीं होना है। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु आप बन जाओ खेवैया, प्रभु आप बन जाओ खेवैया। प्रभु आप बन जाओ खेवैया, प्रभु आप बन जाओ खेवैया। अब तुम हो साज सवेरे, गुरुदेव सबरिया
मेरे प्रभु। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए हो, तुम युग युग अंदर आए हो। मोह नींद सजीव जगाए हो, मोह नींद सजीव जगाए हो। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। किए जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया। जय जय श्री राधे श्याम। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। नीम शारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। उनके समक्ष में श्री सुखदेव भगवान बैठे हैं। अमृतमयी कथा का रसास्वादन बाकिया चल रहा है। कल कथा कहाँ छोटी थी परीक्षा जी?